अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि बैनुल अक़वामी ज़ीनत बना हुआ है। आज हम बात करें कि हाल ही में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन की इमदाद रोक रहे हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में से क्या यूक्रेन के ऊपर असरात पड़ सकते हैं और आलमी दुनिया में इसके क्या असरात मरतकब होंगे। क्या ये वाकई एक सियासी चाल है? हम इस बारे में जानेंगे तफसील। नाजरीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन की इमदाद उस वक्त तक रोक रहे हैं जब तक जो कि यूक्रेन के सदर हैं वो मुज़ाकरात सीरियस नहीं होते। सदर ट्रंप का कहना है कि जो कि यूक्रेन है वो जंग का इंसार कर रहा है, वो जंग को तूल दे रहा है। क्या ये एक वाकई सच बात है? दोस्तों, क्या वाकई यूक्रेन अपनी जंग ला रहा है या उसकी एक बका है? क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले चंद सालों से रूस यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, तो इसमें अमेरिका की इमदाद एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती थी। अगर यूक्रेन तन्हा लड़ता है, क्या वो वाकई तन्हा लड़ सकेगा? तो इस पर माहिरीन जो है उनका कहना है कि अगर अमेरिकी इमदाद बंद हो जाती है तो यूक्रेन तन्हा रूस का मुकाबला नहीं कर सकेगा। नाजरीन, ये फैसला यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए भी ये एक बड़ा अहम पैगाम है। क्या अमेरिका नेटो इत्तेहादियों के साथ देता है या नहीं? क्योंकि बरतानिया, फ्रांस पहले ही यूक्रेन में एक अमन मिशन कमेटी बना चुके हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि अकेला यूरोप यूक्रेन की कितनी मदद कर सकता है। यहाँ एक अहम नुक्ता है कि सदर ट्रंप की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो फर्स्ट एड पॉलिसी को प्रेफर करते हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी आलमी जंग का हिस्सा ना बने और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इत्तेहादियों को अकेला छोड़ दे। नाजरीन, मेरे ख्याल से ये फैसला बैनुल अक़वामी ताकत की सियासत की तरफ एक बड़ा इशारा है। अगर अमेरिका वाकई इस जंग से पीछे हटता है तो ये आलमी ताकत की सियासत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है। इससे रूस को फायदा पहुंचेगा जबकि नेटो इत्तेहाद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उसके अलावा यूक्रेन जैसे ममालिक मुस्तकबिल में अमेरिका पर इंसार करने पर दो बार सोचेंगे। दोस्तों, आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर पेश करें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।